मतलब आपने 6-7 महीने की ही तैयारी में फिर आपने ये जो है वो एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया। जी सर, 10 टू 11 आवर मैं फुल फ़ोकस होके देती थी उसका। डिसाइड किया कि नहीं प्रोफ़ेसर ही बनना है या फिर यही एग्ज़ाम देना है? एक जब आप लास्ट सेमेस्टर में आते हैं लाइक 6 हुँ, या 5th सेमेस्टर में, तो आप हुँ, जनरल इलेक्टिव एज़ अ पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं। ओके, तो वहाँ वहाँ भी मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा-सा बढ़ गया था। मतलब ठीक। प्रोफ़ेसर्स को देख के वो एक अच्छी जॉब लगती थी मतलब अपीलिंग थोड़ा-सा। पेपर काफ़ी फैक्चुअल हो गया है, आपने 2 बार पेपर दिया है, आपने देखा होगा, तो उसमें नोट्स कितना इम्पोर्टेंट हैं एंड रिवीजन का क्या रोल है? आपने कितना टाइम दिया उसको? आपने किया था, नहीं किया था? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा आई थिंक मैं ये कहूँगी कि रिवीज़न का ही और मतलब नोट्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सर ये होता है कि इट फर्दर डिपेंड कि कौन कैसे पढ़ता है। कि आपने मॉक टेस्ट दिया था? हाँ सर, जो आप कराते थे ना यूट्यूब पे ओ 1 डेढ़ घंटे का 1 घंटे का जो भी रहता था ना कि उसको आप पहले खुद से लगाइए, लिख लीजिए पेपर में, वो ओके। सारे देती थी। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। पॉलिटिकल साइंस में हमारे साथ आज मीनू गुप्ता हैं और मीनू गुप्ता का इस बार जेआरएफ क्वालीफाई हुआ है 99.8 परसेंटाइल से 248 स्कोर किया है उन्होंने। 244 मार्क्स का जो कट ऑफ है पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टेंटली बढ़ भी रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्वालीफाई किया है। तो मीनू से जानते हैं कि उनकी क्या जर्नी रही है और किस तरीके से उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है जिसकी वजह से वो इतना हाई स्कोर होने के बाद भी वो जेआरएफ सिक्योर कर पाई हैं। तो स्वागत है मीनू आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आप थोड़ा-सा अपने बारे में बता दो, आप कहाँ से हो और आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था? यस सर। सर मेरा नाम मीनू है। सर मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ। ओके। सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट हुँ, हुँ। अटेम्प्ट आई अपीयर्ड इन दिसंबर 2024। ओके। और आपका मास्टर्स अभी चल रहा है या कंप्लीट हो गया है? सर अब कंप्लीट हो गया है बट अभी रिजल्ट आने वाला है लाइक जून 2025 में ही कंप्लीट हुआ है। ओके, तो आपने मास्टर्स के साथ ही तैयारी की है इस एग्ज़ाम की? यस सर। हुँ। ओके। कब पता चला आपको कि यूजीसी नेट जैसा कोई एग्ज़ाम होता है और मुझे ये एग्ज़ाम देना है? Sir, when I was in my first year of masters, ओके। I get introduced by my senior कि सो एंड सो एग्जाम होता है हुँ, और हुँ। आप अदर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के साथ ये भी दे सकते हैं बिकॉज सिमिलर ही है इफ यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम एंड हुँ, इफ यू हुँ। आर ऑप्टिंग फॉर पीएसआई एज एन ऑप्शनल यू हुँ, कैन हुँ। गो फॉर दिस यूजीसी नेट एग्जाम बहुत हेल्पफुल हो जाता है मतलब वो तो फिर मैंने मतलब सोचा था कि हाँ प्रिपेयर करूंगी बट तब स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि माइंड में था कि नहीं यार यूपीएससी ही करना है ओके। तो फिर क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब स्मूथली नहीं चला कुछ चीज़, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं समझ आए, तो हुँ, लगा हुँ। कि लाइक बैकअप तो चाहिए चाहिए। तो ओके, फिर सर मैंने मिड अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मिड अक्टूबर 2024 में। ओके। तो मतलब अ, ज़्यादा एंड मतलब आपने 6-7 महीने की ही तैयारी में फिर आपने ये जो है वो एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया। जी सर। ओके। और आपका मास्टर्स कहाँ से हो रहा है? मतलब कौन-सी यूनिवर्सिटी से किया है आपने? सर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डीयू से किया है। क्या बात है! ओके, ठीक है। तो आप घर में ही रह के अपना तैयारी वगैरह कर रहे थे वहीं हाँ, महोबा में? लाइब्रेरी जॉइन करके यस सर। ओके, ओके, बढ़िया, बढ़िया। तो आपने जैसा आपने बताया कि मास्टर्स में ही पता चला जो कि जितने भी मास्टर्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें जनरली ग्रेजुएशन या पीजी में ही पता चलता है जब वो अपने प्रोफेसर्स को देखते हैं। मुझे भी वैसे ही पता चला था, तो वो तो बढ़िया है। बट उसके बाद फिर मोटिवेशन इस पूरी जर्नी में कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं प्रोफेसर ही बनना है या फिर यही एग्ज़ाम देना है? एक तो होता है कि सिर्फ पता चल गया और एक होता है कि नहीं भाई मोटिवेशन आ जाना है कि नहीं भाई यही करना है हमें। वो कैसे आपको आया? सर वो ऐसे आया कि जब आप अपने अराउंड जब मैं ग्रेजुएशन में थी, तो सर मैंने डीयू से ही ग्रेजुएशन किया है। ओके। ऑल्दो सर मेरा सब्जेक्ट सर मैथमेटिक्स फिलॉसफी था, हुँ, बट क्योंकि आप जब आप लास्ट सेमेस्टर में आते हैं लाइक 6 हुँ, या 5th सेमेस्टर में, तो आप हुँ। जनरल इलेक्टिव एज़ अ पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं। ओके, तो वहाँ वहाँ भी मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा-सा बढ़ गया था। मतलब ठीक है। प्रोफेसर्स को देख के वो एक अच्छी जॉब लगती थी मतलब अपीलिंग थोड़ा-सा। ओके, तो था कि हाँ, मतलब इसमें जा सकते हैं इससे आगे। बढ़िया। तो आपने तैयारी जो है वो 7-8 महीने की है, तो क्या स्ट्रैटेजी रही है? आपने कैसे पेपर 1 एंड पेपर 2 आपने कैसे बैलेंस किया? कितना टाइम आप देते थे? आपने बताया आप लाइब्रेरी जॉइन जो है वो कर रखी हाँ। थी आपने। तो कितना टाइम आप देते थे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि मास्टर्स भी था, तो वहाँ की भी तैयारी करनी है, पेपर भी आपने अभी दिए हैं, तो कैसे हुँ। बैलेंस किया आपने? सर स्टार्टिंग जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, हुँ, तो हुँ। बस ये था कि हाँ, दिसंबर वाला ये था कि मुझे सिर्फ़ देना है, आई वाज़ नॉट हुँ, हुँ। एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो ओके, मेरे बीच में प्रिपरेशन के दौरान कोई गैप नहीं आया। लाइक ओके। इवन इफ मैंने 6 जैन को पेपर दे दिया है, आई हुँ। डिडन्ट वेट फॉर द रिज़ल्ट। मैंने अपनी ओह! वो कंटिन्यू रखी और फिर मैं ऐसे करती सर मैंने दोनों शिफ्ट की जॉइन कर रखी थी लाइक इट्स लाइक 12 तो ओके, 10 टू 11 आवर मैं फुल फ़ोकस होके देती थी उसका। क्या बात है। हाँ, बच्चे मतलब मेरा जनरली इतना कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन बैठना हो जाता था। हाँ, जनरली बच्चों को इतना मोटिवेशन मिलता नहीं है, लेकिन ठीक है 10-12 घंटे अगर आप बैठ पा रहे हो तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू।
खैर, तो आपने अगेन 10 से 11 घंटे आप जो देते थे इसमें, हाँ। उसमें कितने घंटे आप अपने मास्टर्स के लिए डेडिकेट करते थे? कितना पेपर 1 एंड पेपर 2? क्योंकि पेपर 2 में तो ऐसा है कि आपके मास्टर्स से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मतलब ओवरलैप यस सर। करती हैं। तो कैसे आपने इस टाइम को कैसे बाइफरकेट किया कि भई इतना-इतना देना है मुझे? सर मैं पेपर 2 क्योंकि सर मेरा लास्ट टाइम जब स्कोर था तो हुँ, हुँ। आई स्कोर्ड 89 क्वेश्चन वर करेक्टेड सो पेपर 1 वाज लाइक कि मुझे ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि उसमें मेरा सिर्फ 5 या 26 क्वेश्चन ठीक हुए थे। ओके। वहीं पे पेपर 2 में भी 65 ही था, कुछ अच्छा नहीं था। हुँ, हुँ। बट ये लगा कि हाँ, पेपर 2 में अगर मैं 2 मंथ की प्रिपरेशन में कर लिया है तो वो मैं कर ले जाऊँगी। पेपर 1 में मुझे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। बिल्कुल। और तो डेढ़ महीने तो की फिर तैयारी में अगर आप 89 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो ये खुद में मतलब प्राउड की बात है और ये आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी देता है कि यार ठीक है, डेढ़ महीने पढ़ के अगर मैंने इतना कर लिया है, तो 6 महीने पढ़ के तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा और ये हर बच्चे को होना भी हाँ, चाहिए। हाँ, आप कुछ बोल हाँ रहे थे? सर। तो सर फिर मैंने क्या किया कि पेपर 1 को ज़्यादा वेटेज दिया। मतलब ऑल्दो मैंने बहुत सारे टॉपर्स वीडियो सुन रखे थे, हुँ, बट मैंने अपने पे विश्वास रखा कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि सर मैं मैथमेटिक्स से बिलॉन्ग मतलब मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, तो मुझे वहाँ ज़्यादा नहीं देना पड़ा डीआई वगैरह में। हाँ, तो ओके। वो तो सर वहाँ स्ट्रॉन्ग है हाँ, यहाँ मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया। तो मतलब यूट्यूब में जैसे अभिषेक सर पढ़ाते हैं अड्डा में, तो हुँ, उनके मतलब क्वेश्चन्स हो गए, बाकी मैम पढ़ाती हैं, तो उनके नोट्स बना-बना के उसको फर्दर रिवाइज़ करना। तो ओके, पूरे दिन में ऐसे 3 टू 4 आवर्स फॉर पेपर 1 एंड रेस्ट फॉर द पेपर 2 एंड माय मास्टर्स एग्जाम। हाँ, ओके, तो दिस वाज़ द बाइफरकेशन ऑफ द टाइम। ओके। पेपर काफ़ी फैक्चुअल हो गया है, आपने 2 बार पेपर दिया है, आपने देखा होगा, तो उसमें नोट्स कितना इम्पोर्टेंट है एंड रिवीजन का क्या रोल है? आपने कितना टाइम दिया उसको? आपने किया था, नहीं किया था? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा आई थिंक मैं ये कहूँगी कि रिवीज़न का ही और मतलब नोट्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सर ओके, ये होता है कि इट फर्दर डिपेंड कि कौन कैसे पढ़ता है। कुछ को सामने मतलब दूसरों के नोट्स समझ आ जाते हैं। मुझे मेरे रिटेन ही अच्छे लगते हैं नोट्स। बिल्कुल। तो सर मैं क्या करती जैसे आपके जो वीडियोज़ थे ना सर, स्पेशली हुँ, पॉलिटी के वीडियो, दे वर सो हुँ, वंडरफुल। मतलब अगर थैंक मेरा पूरे दिन में पढ़ के मन नहीं भी कर रहा है ना, तो मैं सर आपकी वीडियो सुन लेती थी, वो मुझे बहुत हेल्पफुल कर देते हैं। ओके, और क्योंकि फैक्चुअल हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी हो गया, तो आपका जो इंक्लिनेशन था पढ़ाने का, हुँ, बिल्कुल हुँ, सेम वैसे ही था मतलब पॉइंट टू द एग्ज़ाम लाइक मतलब जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वैसे ही फ्रेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत एक्सेप्शनल फ्रेम कर रहे हैं, जो आप मॉक कराते थे। तो थैंक यू सो वो मच। बहुत बहुत हेल्प किया मुझे। ओके, और फिर मैं ये भी करती थी क्योंकि सर आप सारी क्रोनोलॉजी याद नहीं कर सकते। देयर आर हुँ, लॉट ऑफ थिंग्स आईआर में भी पूरा क्रोनोलॉजी है, इतने हाँ, सारे वर्ल्ड वॉर के इवेंट हैं। हाँ, तो वो आप नहीं याद कर सकते। तो मैं क्या करती थी अपने मतलब जो मेरा लाइब्रेरी में वो था ना स्क्रीन मतलब आगे, तो उसपे हाँ, स्टिकी नोट्स पे लिख लेती थी ओके, और डेली सुबह आधे घंटे एक बार देख लेती थी बिल्कुल, कि तो कहीं मतलब न कहीं रिवीजन अगर मैं कैसे की? हाँ, मतलब उसको डेली देख लेती थी तो एक मतलब रह गया था मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में था कि अगर कोई दिख जाएगा ना तो मैं फिगर आउट करके कर लूँगी उसको, बिल्कुल और आपको ऐसा। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने अगर उसमें 70% एग्ज़ैक्टली, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जो टू द पॉइंट है, तो फिर वो आपको हेल्प करता है। पूरा कुछ आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं बन रहा है, तो आप जो आपके पास नॉलेज है, आप उसके बेस एग्ज़ैक्टली पे सर। एलिमिनेट कर ले हाँ, जाओ। यही फिगर तो आउट करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। तो अभी इसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल के देखे थे और क्या रोल है? सब आप बहुत ही पूरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर मैंने स्टार्टिंग जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी ना मतलब बहुत बिगिनिंग में ही, तो पीवाईक्यू को एज़ अ बेस रखा था। मतलब ठीक है। मैंने एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ा, उसको शायद 2 से 3 से 4 बार रिवाइज़ किया होगा। कितने एज़ अ साल की? मॉक भी लगाया है। सर मैंने वैसे तो पॉलिटिकल साइंस से 2010 से करा है क्योंकि ओके, यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़े होते हैं ओके। और बाकी वैसे 5 के मतलब 5 ईयर के तो एकदम बहुत अच्छे से मतलब हाँ, पेपर 4 1 टू पेपर 5 2 हाँ, 4 टू 5 ईयर सफिशिएंट है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पिछले 4-5 साल में भी रिपीट हुए होंगे उससे पहले के, तो 4 से 5 हाँ, साल हाँ, तो ठीक एग्ज़ैक्टली सर। हाँ, हाँ। बिल्कुल, आपने 10-11 घंटे अगर आप पढ़ते थे तो फिर आपका तो बनता भी है 10 साल के 15 साल के पीवाईक्यू करना, पर ठीक है। खैर, तो अभी आपका क्वालिफाई हो गया है ये एग्ज़ाम। अच्छा एक और सवाल कि आपने मॉक टेस्ट दिया हाँ। था? हाँ सर, जो आप कराते थे ना यूट्यूब पे ओह! 1 डेढ़ घंटे का 1 घंटे का जो भी रहता था ना कि उसको आप पहले खुद से लगाइए, लिख लीजिए पेपर में, वो ओके, सारे देती थी मैं। ठीक हुँ, है, हुँ। गॉट इट। तो अभी क्वालिफाई हो गया है, तो जब ये रिजल्ट आया, तब घर वालों का जो है वो क्या रिएक्शन था? क्योंकि आई एम श्योर यू मस्ट बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट कि आपने अपने मास्टर्स के साथ भी आपने ये मैनेज किया और इतना अच्छा स्कोर किया है, अपने सेकंड अटेम्प्ट में, पहले में तो खैर आपने तैयारी ज़्यादा की नहीं थी। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर जो फर्स्ट स्माइल थी ना वो एक डीप सेंस ऑफ रिलीफ था मेरे लिए। ओह! मतलब क्योंकि सर इतने टाइम से कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, बस हाँ, यूँ ही पढ़े जा रहे हैं। हुँ। बट एक जो वो स्माइल देखी ना सबके में मतलब वो बहुत बहुत खुशी मतलब बहुत अच्छा लगा वो। खुद में कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, इंडिया का वन ऑफ द हाँ, टफेस्ट एग्ज़ाम में हम इसको कह सकते हैं।
तो क्योंकि इसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, जेआरएफ का 1% है, तो हाँ। उसके बाद फिर इतना हाई कट ऑफ 300 में से 244, तो ये मतलब काफी बड़ी बात है। और ये आपको थोड़ा सा मतलब खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि ठीक है यार, ये निकाल लिया है तो कुछ भी निकाल लेंगे, और ये भरोसा एग्जैक्टली आपको दे देता सर। है कि मेहनत करो तो फिर पॉसिबल तो है ना, हाँ। डेफिनेटली फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। खैर, तो अभी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है आपकी? अभी क्या करना है? पीएचडी करना है या फिर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तैयारी करना है? और पीएचडी करना है तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है कि यहाँ पे मिल जाए तो बढ़िया है? सर मैं अभी पहले पीएचडी के लिए ही जाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा जेएनयू ही है, ओके और उसके फॉर्म भी आ गए हैं, तो वो तो फिल कर दिया है। फर्दर अभी रिसर्च प्रपोजल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सर। ओके, तो क्या टॉपिक रहने वाला है आपका रिसर्च प्रपोजल में? सर बताइए। वो तो सर वो तो अभी मैं वैसे थोड़ा-सा आईआर की तरफ इंक्लाइंड थी। तो ओके, जैसे मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी का कंपैरिजन 2 डिफरेंट कंट्रीज़ का, मतलब उनमें कहाँ गैप है, कौन कितने एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है। बिल्कुल। मतलब जस्ट सिमिलर टू दैट। अभी इतना कुछ क्लैरिटी नहीं आया है सर, मैं बस समझ रही हूँ अपने सीनियर से, टीचर से, नहीं, नहीं, आपसे भी बिल्कुल, स्पेशली। बिल्कुल आपको कहीं भी मेरी हेल्प लगे तो वो तो है ही बिल्कुल। और हुँ। आपके चाहे रिसर्च प्रपोजल में या फिर रिसर्च जर्नी में जहाँ पर भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो हम सब लोग तो हैं ही। खैर, आपके घर में कौन-कौन है? सर मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स मम्मी-पापा, मेरे 2 सिस्टर्स हैं, ओके, ब्रदर हैं। सर आई ओके, एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली। ओके एंड यू हैव मेड देम ऑल प्राउड, है ना? या। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सारे ही या। स्टूडेंट से पूछता हूँ, अगर आपको कोई 3 या 5 पॉइंट बताने हो दिसंबर अटेम्प्ट वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, तो आप क्या ऐसे 3 पॉइंट बताओगे, या 5 पॉइंट अगर आप चाहो तो बता सकते हो, जो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए गेम चेंजर रहे हैं? हाँ, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आप जो भी पढ़ रहे हैं ना दिन में, या तो शाम में इवनिंग वॉक में या मॉर्निंग वॉक में, आपने जो भी पढ़ा है लाइक थ्रू आउट द डे, उसको हम्म। खुद से, एंड इफ यू आर नॉट मतलब आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यार नहीं अच्छा लग रहा है, तो यू हम्म। कैन फाइंड योर फ्रेंड। लाइक आई वाज़ हैविंग अ वेरी गुड गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज़ आल्सो प्रिपेयरिंग द सेम थिंग, एंड कॉन्स्टेंटली सर, ये जो 6 महीने का टाइम था ना सर, हम्म। मेरी फैमिली, मेरा दोस्त एंड आप, ये एट द प्लेटफॉर्म, एंड यू एंड अभिषेक सर, हम्म। सब सबका ही कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा इसमें। मतलब बिल्कुल। हम डेली 1 घंटा जो भी हम पढ़ते थे, उसको डेली क्वेश्चन के फॉर्मेट में, या तो हमने जो भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लेते थे। तो वो मुझे हेल्प किया है सर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि ऐसे मैंने नहीं पढ़ा था थ्योरी में, बट क्योंकि हमने डिस्कस किया था तो मुझे स्ट्राइक कर गया माइंड में कि हाँ, मतलब ये सुना हुआ था और फिर वहाँ वो बन गए। तो हाँ। पहला तो ये कि एक्टिव रिकॉलिंग करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना। ठीक है। सेकेंडली कि आप लास्ट मोमेंट तक मत बैठे रहिए कि आपको सिलेबस एकदम लास्ट मोमेंट पे, हम्म। एटलीस्ट 1 या 1 टू 2 मंथ्स बिफोर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक दोज़ है। लास्ट 2 मंथ्स शुड बी टोटली डिवोटेड टू रिविजन एंड ठीक। मॉक। ओके। और थर्ड ये कि स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। बिल्कुल, यस। ये सबसे ज़रूरी है। ये आप पहले या। स्टूडेंट हो जिसने इस पॉइंट को मेंशन किया, और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो फिर आपको कोई भी कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए या कितना भी आपको जो है वो अच्छा माहौल मिल जाए, अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तब तो फिर कुछ भी नहीं है, है ना? और कॉन्फिडेंस बिल्कुल। होना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेशन खुद से ही आता है। खैर, आपने बिल्कुल बीच में सर। एक और चीज़ मेंशन की कि हमारा कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में, तो ब हम मतलब मेनली हम ये मानते हैं कि वो बच्चे की ही मेहनत होती है, हमारा तो बस एक छोटा-सा रोल होता है। तो थैंक यू सो मच for acknowledging our contribution in your success. And we wish you all the very best, Meenu. थैंक यू सो मच सर।